हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं और इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके अलावा इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन हम करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की वीडियो। रंजक चूर्ण। रंजक चूर्ण को हम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं और रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 4 बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करेंगे। नंबर 1 होगा बनाने की विधि, नंबर 2 होगा भौतिक गुण, नंबर 3 रासायनिक गुण और नंबर 4 होगा इसके उपयोग। तो छात्र आमतौर पर कुछ लवणों को रट लेते हैं, उनके बनाने की विधि, उनके गुण और उपयोग। उसके बावजूद भी वो सवाल बोर्ड एग्जाम में नहीं कर पाते क्योंकि कई बार प्रश्न थोड़ा हटकर मिलता है, यानी जिस तरीके से आप सीधा सीधा रट लेते हैं उस तरीके से सीधा सीधा प्रश्न नहीं आता। तो देखिए, इस टॉपिक से जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, एक बार नजर डालते हैं हम संभावित प्रश्नों पर। इस टॉपिक से संबंधित 3 प्रश्न अलग से बन सकते हैं। जैसे क्या होता है जब सवाल जब पूछे जाते हैं एग्जाम में तो लिखा होता है ब्रैकेट में केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखनी होती है, उसके अलावा कोई भी थ्योरी का अंश नहीं लिखना होता। हालांकि छात्र थ्योरी सब लिख करके आते हैं और समीकरण लिखकर नहीं आते, इसलिए उनको बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों पर अंक भी नहीं मिलते। तो देखिए सवाल क्या क्या बन सकता है। नंबर 1 बन सकता है कि क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराई जाती है। नंबर 2 सवाल बन सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तब क्या होता है। और नंबर 3 प्रश्न बन सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या किसी अन्य अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तब क्या होता है। तो इन प्रश्नों को ध्यान रखिए, आगे जहां जहां ये प्रश्न बनेंगे वहां आपको मैं ध्यान दिला दूंगा कि यहाँ ये प्रश्न बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे अध्ययन। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, सूत्र होता है CaOCl2 और नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। साधारणतः इसको हम रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, लेकिन इसका रासायनिक नाम जो होता है वह होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यदि कहीं आप इसका सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं तो सूत्र के नीचे इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही लिखना चाहिए। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो बनाया जाता है वो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन गैस होती है Cl2। तो जब हम CaOH होल ट्वाइस पर Cl2 यानी क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक प्राप्त होता है CaOCl2 जिससे हम ब्लीचिंग पाउडर या रंजक चूर्ण कहते हैं, और दूसरा प्राप्त होता है H2O अर्थात जल। तो यहीं पर आप रट रहे हैं इसको कि किस प्रकार बनाया जाता है, लेकिन वो आपसे सवाल ये नहीं पूछेगा किस प्रकार बनाया जाता है। एग्जाम में सवाल देगा क्या होता है जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो भी आपको यही समीकरण लिखनी है। तो जो संभावित प्रश्न नंबर 1 था उसका उत्तर ये समीकरण होगी, आपको केवल ये समीकरण लिख करके आनी है। आपका सवाल नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा और आपको पूर्ण प्राप्तांक इस पर मिल जाएंगे। देखिए, अगर हम इसके भौतिक गुणों की बात करें तो इसमें 3 मुख्य गुण होते हैं। ये हल्के पीले रंग का होता है, जैसे हल्दी होती है उससे कुछ हल्का होता है रंग में, पूर्णतः पीला नहीं होता। यदि इसको हम सूंघते हैं तो इसमें गंध आती है क्लोरीन के जैसी। और यदि इस ब्लीचिंग पाउडर को हम जल में घोलते हैं तो उस जल का जो रंग है वो बिल्कुल दूध की तरह हो जाता है, और ये पूर्णतः घुलता नहीं है, उसमें इसके कण तैरते रहते हैं पानी के माध्यम में। ये निलंबन प्राप्त होता है, समांगी विलयन नहीं होता। विलयन, मिश्रण, निलंबन, कोलाइड विलयन सब पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में आप।
तो ये जल में घोलने पर दूधिया विलयन निलंबन के रूप में हमको प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं रासायनिक गुणों की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखिए नंबर 1 हमारा होता है जल के साथ गर्म करने पर, यानी जब हम ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलकर गर्म करते हैं तो हमको 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनमें एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और दूसरा होता है Cl2 यानी क्लोरीन गैस। यहाँ पर यह सवाल बन सकता है कि क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलकर गर्म किया जाता है। नंबर 2 इसका गुण है ऊष्मा का प्रभाव, यानी जब हम ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो क्या होता है। देखिए गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर को यदि हम गर्म कर दें तो हमको प्राप्त होता है कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस। समीकरण आपको दिख रही होगी। आगे देखिए इसमें भी सवाल बन सकता है कि क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाता है। तो सामान्यतः जिस प्रकार आप रटते हैं उस प्रकार सवाल नहीं बनता, घुमा फिरा के भी सवाल को एग्जाम में देता है। नंबर 3 गुण है कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया कराते हैं तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्राप्त होता है। इसके अलावा इस अभिक्रिया में हमको क्लोरीन गैस भी प्राप्त होती है, करीब 1/3 यानी 35%। अभिक्रिया आपके सामने है CaOCl2 प्लस CO2 और हमको प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में CaCO3 प्लस Cl2। नंबर 4 है तनु अम्लों की अल्प मात्रा से अभिक्रिया। ये भी मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था कि कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं। तो ये भी संभावित प्रश्न उसमें था कि क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। तो इसका आप लिखेंगे आंसर कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया कराने पर हमको कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त होता है। यदि हम अभिक्रिया की बात करें तो इसकी समीकरण होगी CaOCl2, ये हमने 2 अणु लिए हैं समीकरण संतुलित करने के लिए, प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल तनु। देखिए यहाँ पर अम्ल तनु लिया है हमने H2SO4, इसके स्थान पर प्रश्न में HCl या HNO3 यानी अन्य कोई अम्ल भी दे सकता है। अभिक्रिया लगभग सेम ही रहेगी। उत्पाद के रूप में हमको प्राप्त होता है कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 और CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट तथा HOCl ये है हाइपोक्लोरस अम्ल। देखिए यहाँ एक नई बात है, जो हाइपोक्लोरस अम्ल है HOCl, ये जब विघटित होता है तो इसका अपघटन जब हो जाता है तो हमें प्राप्त होती है नवजात ऑक्सीजन। नवजात कोई भी गैस हो, नवजात ऑक्सीजन या नवजात हाइड्रोजन या नवजात क्लोरीन। नवजात का मतलब होता है कि वह गैस परमाणु अवस्था में है, अणु अवस्था में नहीं है, और हम इस गैस को सामान्यतः ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। यदि हमको 2 अणु प्राप्त हो रहे हैं ऑक्सीजन के, 2 परमाणु, तो हम उनको O2 नहीं लिखेंगे बल्कि केवल O लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर 2 लगा देंगे, यानी ये 2 परमाणु हैं। तो जब कोई गैस परमाणु अवस्था में होती है तब उसे हम नवजात गैस कहते हैं और उसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ये जो गैस होती है, कोई भी गैस, नवजात गैस, ये व्यंजक का कार्य करती है, यानी इस गैस में व्यंजक गुण होते हैं। इसके द्वारा ही कोई रंगीन वस्तु रंगहीन हो जाती है, यानी ये वस्तुओं का रंग उड़ा देती है। हालांकि नवजात ऑक्सीजन एक दुर्बल व्यंजक है, हल्के फुल्के जो होते हैं जैसे फूल पत्ती, उनका रंग उड़ा देती है। तो इसीलिए इसे व्यंजक चूर्ण कहा गया है, क्योंकि ये रंग उड़ा देता है। चलिए आगे चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आगे है ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग। देखिए, यदि हम उपयोगों की बात करें तो इसके कुछ मुख्य उपयोग हैं, जिनमें नंबर 1 है सूत, कागज, लकड़ी की लुगदी व लिनेन। रंजक का मतलब है रंग उड़ाने के लिए, रंग खत्म करने के लिए, यानी किसी रंगीन वस्तु को हम रंगहीन कर दें, उस वस्तु का रंग गायब कर दें, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रंजक। तो इन पदार्थों जो होते हैं कोमल पदार्थ जैसे सूत, लकड़ी, कागज, लुगदी, इन पदार्थों के रंग को ये उड़ा सकता है, खत्म कर सकता है, इसलिए इसे कहते हैं रंजक। नंबर 2 है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। नंबर 3 है क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में, यानी इंडस्ट्रियल जो लेवल है उस पर जब क्लोरोफॉर्म का हम उत्पादन करते हैं तो उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। संभवतः ये आपको हम आगे अध्याय हमारे आएंगे कार्बनिक रसायन, वहाँ हम आपको पढ़ाएंगे क्लोरोफॉर्म किस प्रकार बनाया जाता है। नंबर 3 है चीनी को सफेद करने तथा ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर 5 है पेयजल शुद्ध करने तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में। तो ये यहाँ लगभग सामान्यतः 5 उपयोग हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं एक और यहाँ उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी जितने सामान्यतः लवण, अम्ल, क्षार होते हैं वो हमारी जो लैब होती है, जो प्रयोगशाला होती है, उसमें कहीं ना कहीं अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ब्लीचिंग पाउडर के संबंध में ये महत्वपूर्ण उपयोग थे। इनसे संबंधित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, इसको अच्छे से आप अध्ययन कर लें। तो चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।